मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्र आज इस ई कंटेंट्स में बीए पार्ट थर्ड के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 33 से 36 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के विषय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यह प्रसंग है क्योंकि वह अपने कर्तव्य के विषय में किंकर्तव्य विमूढ़ था और उसको आवश्यकता थी कि वह सही दिशा में अपने संतुलित विचारों के कारण प्रभावपूर्ण कार्य कर सके और फल की चिंता नहीं करे। इस श्लोक को ध्यान से सुने और पुनः इसका अभ्यास करें। श्लोक संख्या 33 इस प्रकार है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि। पुनः एक बार। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इस पद्य में 13 पद है। इन पदों को पदपाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस श्लोक का पदपाठ इस प्रकार है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। एक बार पुनः पद पाठ या पद विभाजन या संधि विच्छेदन इस प्रकार है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इस श्लोक में, इस पद्य में इन 11 पदों को सही क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते एवं भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रहः किं करिष्यति। एक बार पुनः। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते एवं भूतानि प्रकृतिं यान्ति निग्रहः किं करिष्यति। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि ज्ञानवान अपि ज्ञान युक्त पुरुष भी स्वस्याः प्रकृतेः अपनी प्रकृति के अनुरूप ही, सदृशम यानी अनुरूप ही, अनुसार ही, चेष्टते चेष्टा करते हैं। यानी ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, कार्य करते हैं। एवं इस प्रकार भूतानि सभी प्राणी भी प्रकृतिम यान्ति अपनी प्रकृति के अनुसार या अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त करते हैं, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, फिर उसमें किसी का हट क्या करेगा।
यानी कोई भी वहां पर प्रकृति की बलवत्ता का उल्लंघन नहीं किया कर सकता है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि ज्ञानवान अपि, ज्ञानी व्यक्ति भी, ज्ञानी पुरुष भी, तत्ववेत्ता व्यक्ति भी स्वस्याः प्रकृतेः अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार, सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करते हैं, कार्य करते हैं, एवं भूतानि प्रकृतिम यान्ति, इसी प्रकार सभी प्राणी भी अपने अपनी प्रकृति को प्राप्त करते हैं, अपने अपने मूल स्वभाव को प्राप्त करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, वहां पर हठ क्या करेगा, यानी हठ के द्वारा उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि स्वभावो दुरतिक्रम है, ये उक्ति है, अर्थात स्वभाव को बदलना बड़ा ही मुश्किल है। इस सार को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भी, बड़े बड़े ज्ञानी तत्ववेत्ता भी अपने मूल स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, ज्ञान के अनुसार वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो जब वे बड़े बड़े विद्वान लोग, तत्ववेत्ता व्यक्ति भी अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसी प्रकार सभी सामान्य प्राणी भी अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त करते हैं और तदनुसार ही आचरण करते हैं। इसलिए प्रकृति ही सबसे ज़्यादा बलवती है। मनुष्य का ज्ञान विज्ञान वह निरंतर अभ्यास से ही बदला जा सकता है। सामान्यत्वेन तो वह अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। निग्रह किम करिष्यति, उसमें उसका निग्रह यानी हठ, वो क्या करेगा, कितना ही हठ कर ले वह अपनी प्रकृति को बदल ही नहीं सकता। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। चेष्टते, चेष्ट धातु, चेष्टा करना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रकृते है प्र उपसर्ग क्री धातु तिन प्रत्यय, प्रकृति शब्द का षष्ठी का एक वचन बनेगा प्रकृते है। ज्ञानवान ज्ञान धन मतु प्लस प्रथमा एक वचन, यान्ति या धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, करिष्यति क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब 34वां श्लोक इस प्रकार है। इंद्रियार्थे इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तव यस्य परिपन्थिनौ। पुनः एक बार। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तव यस्य परिपन्थिनौ। इस पद्य में 13 पद है जिनको कि पदच्छेद या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस पद्य का पद पाठ या पद विभाजन इस प्रकार है। इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। एक बार पुनः पद पाठ या पद विभाजन इस प्रकार है। इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। इन 13 पदों को निश्चित क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है कि इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत्
ही तौ अस्य परिपंथिनौ। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेद ही तौ अस्य परिपंथिनौ। इसका अर्थ इस प्रकार है, इंद्रियस्य इंद्रिय का, इंद्रियस्यार्थे इंद्रिय के विषय में, अर्थात सभी इंद्रियों का अनुकूल व प्रतिकूल विषयों में स्वाभाविक रूप से रागद्वेषो, राग एवं द्वेष व्यवस्थितो स्थित है। यानी किसी भी इंद्रिय का इंद्रिय के अर्थ में यदि वह अच्छा लगता है विषय तो राग है, अगर विषय अच्छा नहीं लगता तो उससे द्वेष, यह बात निश्चित है। तयोहो, उन दोनों के यानी राग और द्वेषों के, वशम न आगच्छेद, वशीभूत नहीं होना चाहिए। ही, क्योंकि, तौ, वे दोनों, कौन, राग द्वेष ही, अस्य यानी इस जीव के, परिपंथिनों कल्याण मार्ग में बाधक है, विरोधी तत्व है, उसका कल्याण में विरोध करने वाले हैं। एक बार पुनः, इंद्रिय का इंद्रिय के अर्थ में, इंद्रिय के विषय में, अर्थात सभी इंद्रियों का अनुकूल व प्रतिकूल विषयों में स्वाभाविक राग द्वेष, राग द्वेषो, राग और द्वेष व्यवस्थितो व्यवस्थित है, उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इस जीव के कल्याण के विरोधी तत्व हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वस्तुतः ये राग द्वेष मनुष्य को अंधा बना देते हैं। ये सचमुच में जीव के को भ्रम में डालकर असत्य में सत्य की बुद्धि को दृढ़ कर देते हैं और उसे सत्य मार्ग से विमुख कर देते हैं। अतः प्राणी को इसके वश में कदापि नहीं होना चाहिए। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। इंद्रियस्य, इंद्र धन ग प्रत्यय, इससे इंद्रिय शब्द बनेगा प्लस षष्ठी का एक वचन है इंद्रियस्य। इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्य प्लस अर्थे, रागद्वेषौ, रागश्च द्वेषश्च द्वंद्व समास, व्यवस्थितौ, वि उपसर्ग अब उपसर्ग स्था धातु कृत प्रत्यय प्लस प्रथमा द्विवचन, आगच्छेत आ उपसर्ग गम धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, परिपंथिनो परि उपसर्ग पथिन धातु प्लस प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब श्लोक संख्या 35वां। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। एक बार पुनः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् धर्मात्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसमें कुल 10 पद है, जिसको पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस पद्य का पद विभाजन इस प्रकार है कि श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् तु अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह।
एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। इन 10 पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है कि स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। एक बार पुनः स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। इसका अर्थ इस प्रकार है कि स्वनुष्ठितात् अच्छी तरह से आचरण किए गए परधर्मात् यानी पराये धर्म से विगुण गुण रहित भी स्वधर्म श्रेयान अपना धर्म अति कल्याणकारी होता है। इसलिए स्वधर्म में अपने धर्म में व्यवहार करते हुए निधनम श्रेय मृत्यु भी कल्याणकारी है। परधर्म भयावह पराया धर्म तो भयदायक है, भय ही देता है। एक बार पुनः अर्थ है स्वनुष्ठितात् अच्छी तरह से आचरण किए गए परधर्मात् पराये धर्म से स्वधर्म विगुण स्वधर्म गुण रहित भी अपना धर्म श्रेयान अति कल्याणकारी है। इसीलिए स्वधर्मे निधनम श्रेय अपने धर्म में व्यवहार करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है। पर धर्म भयावह किंतु पराया धर्म भयदायक है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि स्वधर्म के आचरण के प्रभाव से स्वधर्म की मर्यादा में बंधकर ये राग द्वेष दब जाते हैं। अतः प्राणी को सदा स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। भले ही गुण रहित हो अपना धर्म श्रेष्ठ होता है, परंतु भली भांति या अच्छी तरह से पालन किया हुआ भी पर धर्म जो है श्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि दूसरे के धर्म से जीवन धारण करने वाला मनुष्य जाति से तुरंत ही पतित हो जाता है और वह कल्याण के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। श्रेयान प्रशस्य धन ईयसुन प्रत्यय, प्रशस्य की जगह श्रेय आदेश हो जाता, श्रेयस शब्द बनता है, श्रेयस के प्रथमा के एकवचन में बनेगा श्रेयान। स्वधर्म स्वकीय धर्म षष्ठी तत्पुरुष समास। विगुण गुण रहित विगत गुण यस्मिन् सह बहुव्रीहि समास। परधर्मात् परकीय धर्म षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वनुष्ठितात् सु प्लस अनु उपसर्ग स्था धातु कुत प्रत्यय। श्रेय प्रशस्य धन ईयसुन प्रत्यय प्रथमा का एक वचन श्रेय। अब आगे का श्लोक 36वां।
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। इस पद्य में 13 पद है जिनको पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस पद्य का संधि विच्छेद या पद विभाजन इस प्रकार है। अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार। अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। इन 13 पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। वार्ष्णेय अथ अनिच्छन् अपि अयं पुरुषः बलात् नियोजितः इव केन प्रयुक्तः पापं चरति। पुनः एक बार। वार्ष्णेय अथ अनिच्छन् अपि अयं पुरुषः बलात् नियोजितः इव केन प्रयुक्तः पापं चरति। इसका अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन कह रहा है कि हे वार्ष्णेय, हे भगवान श्री कृष्ण, अथ फिर, अथ मतलब फिर, पुनः, अनिच्छन अपि नहीं चाहता हुआ भी, अयम पुरुषः यह पुरुष, बलाद इव नियोजित इव, बलात् यानी बलपूर्वक, जबरदस्ती, नियोजित कर दिए के समान, केन प्रयुक्त है, किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ, किसके द्वारा प्रेरित हुआ, पापम चरति, पापों का आचरण कर लेता है। हे वार्ष्णेय भगवान श्री कृष्ण, अथ तो फिर, अनिच्छन अपि नहीं चाहता हुआ भी, अयम पुरुष या पुरुष, बलाद नियोजित इव, मानो बलपूर्वक जोड़ दिया गया हो, इस प्रकार केन प्रयुक्त है, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के पापम चरति, पाप का आचरण करता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। इस श्लोक में श्री अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पापों के मूल कारण के विषय में पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा मनुष्य जो है ये पाप करता, प्रेरित होकर के। इस शंका का समाधान करते हुए कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण, कि इस मनुष्य से बलात्कार से पापों में लगाने वाला कौन है? क्या स्वयं परमेश्वर ही लोगों को पापों में नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रारब्ध के कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं, अथवा इसका कोई दूसरा ही कारण है? पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है कि इस पद्य में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मनुष्य पाप क्यों करता है। क्या पाप करने में उसका प्रारब्ध क्रियाशील रहता है,
या फिर परमेश्वर के द्वारा ही निर्देशित होकर के वह पाप करता है, अथवा फिर कोई और अन्य कारण जिसके कारण वह पापमय कार्यों में संलग्न होता है। टिप्पणियां इस प्रकार है। वार्ष्णेय वृष्णि प्लस अण प्रत्यय प्रयुक्त है। प्रय उपसर्ग युज धातु कता प्रत्यय। चरति चर धातु लट लगार प्रथम पुरुष एक वचन। अनिच्छन न इच्छन नय तत्पुरुष समास। नियोजित नि उपसर्ग युज धातु कता प्रत्यय। नियोजित